अप्रैल के प्रथम सप्ताह में नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री देवबा जी आ रहे हैं भारत। अभी भारत से चीन के विदेश मंत्री भारत से गए, वे और कहाँ कहाँ जाएंगे, लेकिन नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री देवबा जी भारत के 3 दिन की यात्रा पर नेपाल से आ रहे हैं। ये उनका स्वागत होना चाहिए और उन्हें भी वही बेचैनी है, जो वही दर्द है जो भारत को है चीन से। वहाँ के बहुत जमीन पर नेपाल के बहुत बड़े भूभाग पर चीन ने अतिक्रमण कर लिया है, वहाँ बिल्डिंग बना दिया है, नक्शा को तोड़ कर दिया है। लेकिन जब ओली साहब वहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने काला पानी लिपु लेक को भी नेपाल के नक्शे में जो भारत का है उसको भी लिखा दिए और संसद से भी पास करवा दिए। वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक वरीय नेता थी जो नेपाल में राजदूत भी थी चीन की, तो इसी वह ओली साहब से बहुत अधिक उन्हें प्रोत्साहित करते थे। और चीन का एक ही नियम है कि पदाधिकारी हो किसी भी देश का कि प्रधानमंत्री हो, उसको जैसे भारत के कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में 15 लाख रुपया चीन के कम्युनिस्ट चीन की सरकार ने दिया था। नेपाल तो गरीब देश है और वहाँ के नेताजी भी वैसे ही हैं जैसे भारत में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर तो ओली साहब तो भारत से बहुत खराब संबंध बना दिए थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि नेपाल और भारत का जो संबंध है, जो ऐतिहासिक संबंध है, वहाँ के नागरिकों को हमारी सेना में एक विशेष महत्व दिया जाता है, उसकी बहाली की जाती है, उस पर भी वे विरोध करते थे। लेकिन समय बदला, ओली साहब गए, लेकिन अब देवबा जी अच्छे हैं, भारत से अच्छे संबंध भी चाहते हैं। तो भारत सरकार से मेरा अपील है जो आप उनका स्वागत करें और उनका जो हमारा फंडामेंटल सड़क है, तिब्बत जो जाती है सड़क, वह लिपु लेक काला पानी होकर के जाती है और वह जमीन भी भारत का ही है। लेकिन नेपाल से समझौता करके वहाँ के माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उसको विवाद को सुलझा लेने से भारत का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि भविष्य में, निकट भविष्य में ही तिब्बत पर चीन और भारत से विवाद बढ़ता ही जाएगा। इसमें हमारे साथ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान सभी के सभी हैं। रूस ने तो अभी कुछ दिन पहले ही कह दिए थे, जब रूस और यूक्रेन से युद्ध हुआ और चीन ने रूस का साथ नहीं दिया, कहा तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब बोले तिब्बत को खाली करो। तो तिब्बत को खाली करने का एक बात तो बोल दिए, ये सुपर पावर हैं अमेरिका और रूस, तो हमें बल मिला, तिब्बतियों का अधिकार दिला देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब भी बोले हम तिब्बत की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। वहाँ के मौलिक, यहाँ के जो नागरिक हैं तिब्बती,
धर्मगुरु हैं, दलाई लामा हैं, उनका अधिकार के लिए हम प्रयासरत हैं। तो हमको अपना काम भी करना पड़ेगा। लिपुले काला पानी के रास्ते एक मजबूत सड़क वहाँ तक भी खिसक जाएगी। वहाँ के भारत के नागरिक वहाँ जाएंगे, भारत की सेना जाएगी, भारत के धर्मावलंबी जाएंगे। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में ही है, वहाँ पर हमें पूजा करने का लाभ मिलेगा। तो तिब्बतियों को उसका आत्मबल मनोबल ऊंचा होगा जब हिंदुओं को, हिंदुस्तान के नागरिकों को देखेंगे अधिक से अधिक संख्या में। चीन इससे भयभीत होगा। तो इस बात को देखना होगा। आज 1971 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध करके बांग्लादेश का नए देश का निर्माण कर दिया। कितना बड़ा त्याग भारत ने किया और कितनी बड़ी कुर्बानी भारत ने दी। लेकिन आज बांग्लादेश हमें क्या दे रहा है? जितना हिंदुओं को तंग किया जाता है पाकिस्तान में, उससे अधिक तंग किया जाता है, तोड़ फोड़ किया जाता है, हिंदुओं के साथ बदतमीजी की जाती है और वहाँ पर मंदिर को तोड़ दिया जाता है। उस सबसे अधिक पाकिस्तान से भी अधिक होता है बांग्लादेश में। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साल पहले ही वे नेपाल से सीमा विवाद, जमीन का सीमा विवाद, लेन देन, उसी को ही खुश कर दिए। वह किसी तरह से चीन के पक्ष में नहीं जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, जितने भी मुसलमान देश हैं, ये सभी के सभी आपके पड़ोसी हैं। ये सभी के सभी चीन के साथ ही रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि ये लोग आपसे लाभ लेने के लिए ही चाहेंगे, आपका लाभ, आपसे पैसा लेंगे, लेकिन ये आपको का साथ नहीं देंगे। क्योंकि इन्हें भारत से और हिंदुस्तान से और हिंदुओं से ही नफरत है। इन्हें चीन के उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है, वो नेपाल, पाकिस्तान को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पैसे खाते हैं। लेकिन हमारे पैसे जो जाते हैं तो वे उनको फ्री में चाहिए, फ्री में चाहिए। और वे भारत का हित कभी नहीं देखते। आज भारत में एक कश्मीर फाइल चल रहा है, उसमें कश्मीर नागरिकों को, कश्मीर के हिंदुओं के साथ जो ज्यादती 1990 में जो किया गया था, उसको दिखा रहा है। इस पर भारत के बहुत सारे लोग दिखाए, वह हकीकत है। लेकिन हमें अभी नेपाल के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना है। हमारा जो फंडामेंटल काम है, लेह लद्दाख में चीन से जो विवाद हो रहा है, उसका एक पूरक सड़क काला पानी लिपुलेख है। वह सड़क का निर्माण होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, उससे एक समझौता करना चाहिए। और आप जो तालिबान को, अफ़गानिस्तान को और बांग्लादेश को जो मदद करते हैं, इन मदद से अधिक मदद नेपाल की जनता को किया जाए। जनता, हम 25 बार नेपाल गए हैं। भगवान राम का ससुराल और माता सीता का मंदिर जनक धाम में हम 25 बार पूजा किए हैं। वहाँ के नागरिक बहुत गरीब होते हैं, उन्हें शिक्षा का भी बहुत अच्छा अवसर नहीं है। चीन उसका दोहन कर रहा है। वहाँ पर सरकारी स्कूलों में चीनी भाषा भी पढ़ाई जाती है। एक तो वहाँ के लोग, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, शिक्षा महंगा है, और ऊपर से चीनी साहित्य भी पढ़ाया जाता है। वहाँ के नागरिकों का
चीन के प्रति ही लगाव था, क्योंकि वहाँ का वातावरण बनाया जाता था। लेकिन अब जब चीन ने नेपाल का सड़क का ज़मीन का अपहरण किया, जब अतिक्रमण कर लिया, तब वह विरोध आता है। लेकिन वहाँ का बहुत सारे संस्थाएं चीन के पक्ष में ही काम करती है। और वहाँ की जो सरकार बनती, के.पी. शर्मा ओली साहब, वे तो नेपाल का ही बहुत बड़ा नुकसान करवाए। लेकिन वह नेपाल का मामला है। हमारा आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और विदेश विभाग से, जो नेपाल के प्रति एक सकारात्मक, वहाँ पर हिंदू हैं और नेपाल एक छोटा सा देश है, वहाँ पर बहुत बड़ा कोई खदान नहीं है, कोई बहुत बड़ा कुछ है नहीं। लेकिन वहाँ के नागरिक ईमानदार होते हैं, वहाँ के नागरिक मजबूत होते हैं और वहाँ के नागरिकों में ईमानदारी होती है। और वह पहाड़ी इलाका होने के नाते वह उसका एक इतिहास है। जब इंग्लैंड का पूरे वर्ल्ड पर शासन था, उसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, तब भी वह नेपाल को परास्त नहीं कर सका था। वह नेपाल को परास्त नहीं कर सका था। भारत तो बहुत दिनों तक, कभी मुगल काल के शासन में, कभी अंग्रेज़ों के शासन काल में भारत स्वतंत्र रहा, लेकिन नेपाल कभी भी नहीं है। वहाँ पर स्वाभिमान है और वहाँ के नागरिकों का स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए भारत सरकार को अधिक से अधिक वहाँ के नागरिकों को, जैसे अपने अफगानिस्तान तालिबान को गेहूं का, वहाँ के गरीबों की मैंने देखा है आँखों से, वह छोटा छोटा अन्न होता है, मरवा, कौनी, खेरही, ये लोग खा के पहाड़ी के लोग जिंदा रहते हैं। वे ईमानदारी रखते हैं, लेकिन वहाँ का मानव के प्रति, वहाँ के नागरिकों के प्रति शिक्षा का अभाव है। वहाँ का खान पान बहुत अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। लेकिन भारत सरकार को उनके प्रति एक सहयोगात्मक, एक हमारा पड़ोसी हिंदू छोटा भाई है, उस बात से हमको लेकर के चलना है। आप बांग्लादेश के प्रति सतर्क रहें, यह पाकिस्तान का छोटा भाई है और पाकिस्तान मौका परस्त, आज कश्मीर फाइल है, उसके पीछे पाकिस्तान ही था। और 1947 से ही पाकिस्तान भारत को तंग, वहाँ के जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भारत में भीतर, जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, ताज होटल पर हमला हुआ था, संसद भवन में हमला हुआ था, तो ये पाकिस्तान का एक वहाँ का काम ही है भारत में आतंकवाद पैदा करना, आतंकवादी को भेजना, वहाँ के नागरिकों को तंग और तबाह करना। इसलिए हम नेपाल पर विशेष ध्यान और एक समझौता तहत, एक मानवीय प्रेम के तहत, और एक हमारा छोटा भाई है नेपाल, उसके तहत हम उसे मानवीय संवेदना के साथ हम अधिक से अधिक अपने पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सारे देशों से एक हिंदू राष्ट्र के होने के नाते उन्हें अधिक से अधिक मदद दिया जाए। ये हमारा भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है। और लिपुलेख काला पानी का समझौता कर उस पर सड़क का निर्माण किया जाए, जो भविष्य में भारत को, भारतीय नागरिकों को तिब्बत जाने का, कैलाश मानसरोवर जाने का, और भारत की सेना तिब्बत में चीन से युद्ध करने के लिए काला पानी लिपुलेख का रास्ता का प्रयोग करे, यानी में सुगम होगा। हम चीन से युद्ध लड़ने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करेंगे, उसमें नेपाल का बहुत बड़ा सहयोग होता है। धन्यवाद।